हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। हेलो एरिनो की विर्चन की विधियाँ देखते हैं। इससे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर और CX बॉन्ड जो नेचर है जिसमें आंशिक द्विआबंध के लक्षण पाए जाते हैं उसकी बात अपन कर चुके हैं। अनुनाद के कारण ऐसा होता है, इसके अलावा विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण भी ऐसा होता है। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं हेलो एरिनो को बनाते कैसे हैं, हेलो एरिनो के विर्चन की विधियाँ। और विर्चन की विधियों में फर्स्ट मेथड है हेलोजनीकरण द्वारा, और हेलोजनीकरण होता है जब हेलोजन परमाणु जुड़ता है उसको कहते हैं हेलोजनीकरण। और उसमें भी फर्स्ट है बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण जो है वो बेंजीन का देखो कैसे होता है, तो बेंजीन होती है C6H6। बेंजीन को हेलोजनों के साथ, जिसके अंदर क्लोरीन हो गया अपना ब्रोमीन या आयोडीन, बेंजीन को हेलोजनों के साथ लुईस अम्ल उत्प्रेरक जैसे हो गया अपना निर्जल AlCl3, लुईस अम्ल उत्प्रेरकों या हेलोजन को वहन करने वाले कुछ अपने पास उत्प्रेरक और होंगे जो हेलोजन वाहक का कार्य करेंगे। उनकी उपस्थिति में बेंजीन को हेलोजन वाहक या लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हेलोजनों के साथ अभिकृत करने पर हेलोजन जो है वो बेंजीन वलय में प्रवेश कर जाता है। बेंजीन में पहले कुछ नहीं था, कार्बन और केवल थे हाइड्रोजन। अब क्या हो गया है, हेलोजन प्रवेश कर गया, इसलिए तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हेलोजनीकरण। उत्प्रेरक के रूप में काम कौन आएगा, निर्जल AlCl3 या फिर हेलोजन वाहक। इस रिएक्शन में उत्प्रेरक का काम करेंगे निर्जल AlCl3 या कुछ हेलोजन वाहक जैसे SbCl5, FeCl3। ये क्या करते हैं, ये सारे हेलोजनों को ले जाने वाले भी हैं। ये तो फ्रीडेलक्राफ्ट उत्प्रेरक है अपना निर्जल AlCl3। इसके अलावा ये हेलोजनों को अपने साथ ले जाने वाले डोली में बिठा के, तो SbCl5 और FeCl3 दोनों हैं वो हेलोजन कैरियर हैं, हेलोजन वाहक हैं, हेलोजन को अपने साथ ले जाएंगे। अब हेलोजन को ये सारे ही अपने साथ किस रूप में ले जाएंगे, Cl- या X- के रूप में ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए ये लुईस एसिड। तो बेंजीन से रिएक्शन हेलोजनों की निर्जल AlCl3 या SbCl5 या FeCl3 की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, हेलोबेंजीन उत्पाद के रूप में बनेगा। ये रिएक्शन कहलाती है हेलोजनीकरण। अब देखो इस रिएक्शन की क्रियाविधि देखते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इसके अंदर निकल के सामने आती है। तो पहले जो अपना लुईस अम्ल उत्प्रेरक है या हेलोजन कैरियर है वो क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो Cl2 + AlCl3। अब AlCl3 लुईस एसिड है, ये भी लुईस है क्योंकि धातुएं, धन विद्युतीय धातुएं जो है +5 +3 वो भी क्या होती है, लुईस एसिड होती है, क्योंकि वो भी अपने d ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। Cl2 को मैं यूँ लिख सकता हूँ Cl और Cl। AlCl3 क्या करेगा, Cl को Cl- के रूप में लेगा, यानी इस आबंध के अंदर जो अपना सहसंयोजी बंध है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये Cl अपने साथ ले जाएगा, और इसके साथ AlCl3 था, एक क्लोरीन और आ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, तो ये बन जाएगा AlCl4-। तो इसको Cl+ लिखना पड़ेगा अपने को। ये है क्लोरोनियम आयन। जब हेलोजनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कहते हैं हेलोनियम आयन। यहाँ क्लोरीन पे लग रहा है तो क्लोरोनियम, ब्रोमीन पे लगता तो ब्रोमोनियम, आयोडीन पे लगता तो आयोडोनियम आयन हो जाता। अब ये क्लोरोनियम आयन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो ये अपना स्टेप फर्स्ट जो है, ये स्टेप फर्स्ट हो जाएगा इसका, और इसको क्या कहेंगे अपन,
इलेक्ट्रॉन स्नेही का उत्पादन। इसमें क्या बना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण हुआ है, उत्पादन हुआ है। तो अपनी फर्स्ट स्टेप हो जाएगी इलेक्ट्रॉन स्नेही का उत्पादन। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा Cl+। अब यहाँ निर्जल AlCl3 जो है वो केवल उत्प्रेरक का काम करता है और उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं में अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे के ऐसे निष्कासित हो जाएंगे। यानी मैंने तो कुछ नहीं किया, दो लड़ रहे थे, तीसरे क्या कर रहे थे, दो चार लोग साइड में बैठे थे, दो लड़ाई आपस में कर रहे थे, आसपास वाले क्या कर रहे थे, हाँ मैं देख लूँगा तू जचा दे काम। तो वो क्या है, वो अपरिवर्तित रहते हैं, वो केवल रिएक्शन की रेट बढ़ाते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, वो हैं उत्प्रेरक। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही फर्स्ट स्टेप में बन गया कौन, Cl+। अब स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, स्टेप सेकंड जो होगा उसके अंदर बेंजीन जो है वो इस पर नाभिक रागी आक्रमण करेगी, क्यों, बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाली। तो बेंजीन का Cl+ पर नाभिक रागी या नाभिक स्नेही आक्रमण, ये दूसरा स्टेप होगा अपना। तो ये बेंजीन अपनी और ये Cl+। क्लोरोनियम आयन, ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है बेंजीन, यही फालतू के हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड पार्श्वीय अतिव्यापन से बनते हैं और पार्श्वीय अतिव्यापन जब होता है तो कमजोर बंध बनते हैं, कमजोर बंध आसानी से टूट जाते हैं। उपलब्ध कराओ ये पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉन, देखो इसको दे दो क्लोरीन को, तो ये बॉन्ड भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, दिया कौन सा, ये वाला पाई दिया। तो यहाँ एक हाइड्रोजन मौजूद है और एक ये क्लोरीन। अब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्लोरीन का पॉजिटिव तो हट गया, जिधर से बंध बन गया है उस साइड भी चारों बॉन्ड हो गए, तो यहाँ कुछ नहीं है, देखो कार्बन की पूरी वैलेंसी है, लेकिन यहाँ कमी रह गई, यहाँ बॉन्ड 1 2, एक इधर हाइड्रोजन है, 3 ही रहे, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये जो है, ये जो आपको आयन दिखाई दे रहा है ये एरीन का आयन है, इसको एरीनियम आयन कहते हैं। इसके अलावा सिग्मा मध्यवर्ती भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर 4 सिग्मा एक कार्बन पर है। इसके अलावा वीलेंट इंटरमीडिएट भी ये कहलाता है, वीलेंट मध्यवर्ती। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो एरीनियम आयन है उसके अंदर होगा अनुनाद। तो ये पॉजिटिव इस कार्बन पे लग रहा है, तो ये कार्बन क्या करेगा, इन पाई बंधु को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो ये बना लेगा, ये पाई बंध यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये पॉजिटिव हट जाएगा HCl और पॉजिटिव आ जाएगा इस कॉर्नर पे यहाँ, और ये फिर आगे फिर अनुनाद होगा तो इस पाई बंध को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये पॉजिटिव और ये अपना है H और Cl। इनका जो अनुनाद संकर बनेगा, यानी इस एरीनियम आयन का वीलेंट इंटरमीडिएट का जो अनुनाद संकर बनेगा, अनुनाद संकर को अनुनादी संरचना, ये तो हो गई एरीनियम आयन की अनुनादी संरचना है, सिग्मा मध्यवर्ती, वीलेंट इंटरमीडिएट या एरीनियम आयन। अब इसका जो अनुनाद संकर बनेगा वो कैसे बनेगा, HCl। अब देखो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ट्रेवल कर रहा है इस कार्बन से लेकर के, यानी यहाँ वाले कार्बन से यहाँ वाले कार्बन तक, तो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ डॉटेड लगा दो और पॉजिटिव लगा दो। इसका मतलब इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है। ये तो बात हुई, ये अनुनाद संकर हो गया, एरीनियम आयन का अनुनाद संकर। उधर जगह नहीं थी इसलिए नीचे दर्शा दिया। अब स्टेप अगली जो होगी उसके अंदर क्या होगा, ये एरोमेटिक यौगिक था और एरोमेटिक यौगिक अच्छे खासे स्थायी होते हैं, जिनके अंदर हकल रूल को फॉलो करते हैं। ये 11th क्लास की आपको बातें याद होगी, हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। तो ये एरोमेटिकरण, एरोमेटिक यौगिक था बेंजीन, इसका एरोमेटिकरण यानी एरोमेटिक बोले इसकी टूट गई है,
6 पाई से 4 रह गए हैं तो एरोमेटिक वलय टूट गई है, और एरोमेटिक वलय टूट गई है तो इसका स्थायित्व घट गया है। अब इसका पुनः एरोमेटिकरण होगा, पुनः एरोमेटिकरण, री एरोमेटाइजेशन। तो अपना जो लास्ट वाली अनुनादी संरचना है अपन ने सिग्मा मध्यवर्ती या व्हील एंड इंटरमीडिएट में बनाई है, वो ले लो और उससे पुनः एरोमेटिकरण करवा दो। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसके लिए अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन? हाइड्रोजन। अंत में हाइड्रोजन को ही क्या करना पड़ता है? बलिदान देना पड़ता है, और बलिदान हमेशा कमजोर ही देता है। ये आ जाएगा वापस पाई बॉन्ड, और ये रह जाएगा Cl, और ये रह जाएगा H+, और इसको कहेंगे अपन क्या? क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। वो H+ जो निकला है, अब H+ छोटे आकार का आयन है, स्थायित्व कम होता है, तो वो जो अपन ने AlCl4- निकाला है, इस AlCl4 को वापस वो भी तो बनाना है कि मैंने कुछ नहीं किया, उत्प्रेरक। तो AlCl4- H+ से रिएक्शन करके बना लेगा AlCl3 + HCl। तो उत्प्रेरक वैसे का वैसा और साथ में HCl। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि बेंजीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन निर्जल AlCl3 या लुईस अम्ल उत्प्रेरक या हेलोजन वाहक की उपस्थिति में करवाने पर हेलो बेंजीन, और साथ में क्या बनता है? क्लोरीन लेंगे तो HCl, ब्रोमीन लेंगे तो HBr। लेकिन आयोडीन के साथ HI बनता है, और HI जो है वापस इसके साथ रिवर्सिबल रिएक्शन कर लेता है, यानी दोनों तरफ चलती है जब रिएक्शन आयोडीन के साथ होती है। तो यहाँ ऑक्सीकारक के रूप में अपने को HNO3 HiO3 मिलाना पड़ता है, ताकि इस बनने वाले HI को वहाँ ऑक्सीकृत किया जा सके। यानी HI के साथ HI यहाँ बनेगा जब आयोडीन लेंगे, और वो रिवर्सिबल रिएक्शन कर लेता है, यानी रिएक्शन बैक साइड में भी चलने लगती है। उसको रोकने के लिए क्या मिला देते हैं? ऑक्सीकारक मिला देते हैं, जो HI का ऑक्सीडेशन कर देते हैं और रिएक्शन रिवर्स नहीं होती। अब देखो इस रिएक्शन की ये तो हुई पूरी मैकेनिज्म, यानी क्रियाविधि के अंदर पहले हेलोनियम आयन बनेगा, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, और फिर वो क्लोरोनियम आयन या ब्रोमोनियम आयन जो भी बनेगा वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, और बेंजीन या नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही यानी पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हेलोनियम आयन को देगा, और हेलोनियम आयन को देने के बाद ये एरिनियम आयन निर्मित होगा, एरीन से एरिनियम आयन। और एरिनियम आयन जो है वो अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। जब एरिनियम आयन बनता है तो उससे क्या होता है? वलय का एरोमेटिक जो गुण है वो खो जाता है, नष्ट हो जाता है, और जब पुनः एरोमेटिकरण होता है तो हाइड्रोजन अपने बंध के इलेक्ट्रॉन देता है और पाई बंध निर्मित करता है, जिसके कारण इसका पुनः एरोमेटिकरण हो जाता है। यहाँ H+ निकला, अपन ने जोड़ा क्या था? देखो अपन ने शुरुआत के अंदर ये Cl+ बना और Cl+ को बेंजीन में जोड़ा है, निकला क्या है? H+, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही तो जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही निकला है। ऐसी रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही निकलता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है वो कहलाती है, और ये रिंग के अंदर हो रहा है, यानी एरोमेटिक वलय में हो रहा है, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती है। एरोमेटिक वलय के अंदर हो रहा है तो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा ही हो रहा है। तो ये रिएक्शंस कहलाती है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि निकला भी H है और जुड़ा भी H+ है, और निकला क्या है? H+, जुड़ा क्या है? Cl+। दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जिनके पास होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। तो एरोमेटिक वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा ही हो रहा है, इसलिए कहलाती है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये तो बात हुई एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही
प्रतिस्थापन की रिएक्शन का नाम। अब AlCl3 की जगह जो है वो SbCl5 FeCl3 भी ले सकते हैं। तब देखो कैसे बनेगा, तो ये क्लोरीन क्लोरीन प्लस FeCl3 रिएक्शन करके ये बना लेगा FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस, ये क्लोरोनियम आयन। इसके अलावा SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, इसकी रिएक्शन अपन क्लोरीन के साथ करवाएं तो ये भी क्या होता है, Cl माइनस को ले लेगा SbCl6 माइनस प्लस Cl प्लस, यानी इसके अंदर इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एरोमेटिक प्रतिस्थापन के अंदर एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पहले चरण के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं का उत्पादन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं का उत्पादन होने के बाद बेंजीन जो है वो नाभिक स्नेही आक्रमण करके इसको इलेक्ट्रॉन देगी, तो बनेगा एरिनियम आयन, और एरिनियम में आयन जो बनेगा उसमें होगा अनुनाद द्वारा, और इस एरिनियम आयन का एरोमेटिक गुण जो है वो भंग हो जाता है। ये बढ़ने के कारण बेंजीन वलयेगा, फिर पुनः एरोमेटिकरण होगा, हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन देगा और हेलोएरीन निर्मित होगी। ये कहलाती है हेलोजनीकरण। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा बेंजीन से हेलोएरीन का निर्माण, और ये अपने कहलाते हैं हेलोजन वाहक। जो हेलोजन को ले जाते हैं वो कहलाते हैं हेलोजन वाहक, या अपन यहाँ काम में लेंगे लुईस अम्ल उत्प्रेरक, जिसके अंदर AlCl3 हो गया निर्जल, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड हो गया, FeCl3 हो गया।